Hello students, in this video I am going to take a question from pair of linear equations in two variable class 10th का क्वेश्चन है और इस एक वीडियो के अंदर आपको तीनों मेथड जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाए गए हैं उसकी क्विक रिवीजन में आप लोग को बताने वाला हूं। क्वेश्चन एक मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है और तीनों मेथड आप देख सकते हो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चलो जल्दी से एक बार चेक करते हैं कि हमारे तीनों मेथड करने कैसे हैं। पहला मेथड एज इट इज रिटन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सेज वी विल बी गोइंग टू टेक वैल्यू ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में रखो। वेरिएबल आपको डिसाइड करना होगा कि हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं कि y को। जैसे मैं अभी यहाँ प्लान कर रहा हूं कि लेट अस सब्स्टिट्यूट x, तो मैं पहली इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूं। तो क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हुए गिव the number, let us say 1, the second equation 2x plus 3y is equal to 3, ये हमारी होगी सेकंड। नाउ फ्रॉम 1 एक इक्वेशन में से आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हमारे पास आ गया 2x is equal to, take it to the other side, 1 minus 5y, x will be equal to 1 minus 5y divided by 2, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। सो नाउ substituting x in which equation, पहली इक्वेशन में से निकाली थी तो सेकंड में रख रहा हूं, in second, so we get क्या मिलेगा हमें 2x की जगह 1 minus 5y divided by 2 plus 3y is equal to 3। यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, so this is 1 minus 5y plus 3y is equal to 3, this is minus 2y, 1 will go to that side, 3 minus 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये है 2y, so y is equal to 2 upon minus 2, तो आंसर आ गया हमारे पास -1। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, इसमें अब x की वैल्यू निकालनी है, ये हम लोग यहां रखने वाले हैं। नाउ पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन, इसीलिए हमने इसका नाम लिखा था थर्ड इक्वेशन। तो अब x की वैल्यू क्या बन गई, x is equal to 1 minus 5y, y is -1 divided by 2, so this will be 1 plus 5 divided by 2, that is 6 upon 2, so x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, we can check it here, 3 आ गई, and y की वैल्यू आ गई थी -1, so ये दोनों क्या हैं, is the solution, clear? तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब लेते हैं हम लोग सेकंड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव ऑफ करना है, यानी कि हटा देना है। हटाएंगे तभी जब वो ऑलरेडी इक्वल हो। आप देख सकते हो हमारी दोनों इक्वेशंस में 2x इक्वल है, तो मैं यहां पे इजीली x को एलिमिनेट कर सकता हूं, बट नो आई विल नॉट, क्योंकि आपको तरीका सीखना है। किस्मत अच्छी है कि अगर दोनों वेरिएबल्स हमारे पास सेम मिल गए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एलिमिनेशन ले रहा हूं, सबसे पहले y को हटाते हैं। x इजीली एलिमिनेट कर सकते हो आपको, तो मैं वापस से हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। दीज इक्वेशंस आर 2x plus 5y is equal to 1 and 2x plus 3y is equal to 3। अगेन वापस मैं इसको 1 and 2 लिख देता हूं, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं यहां से। नाउ मैं फिर बता रहा हूं, यहां x ऑलरेडी इक्वेटेड है तो एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि हमें एक तरीका सीखना है। इसीलिए मैं यहां पे आप लोगों को सेकंड मेथड, सेकंड जो ऑल्टरनेट हम लोग चल रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ y सीखेंगे। अब एलिमिनेशन ऑफ y के लिए आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है y के साथ लगा है 5 और यहां लगा है 3। जस्ट इसका एलसीएम लेके देखिए, जो कि 15 है ना, तो दोनों को 15 बनाना है, तो हम यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 5। अब दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, ये भी एक ट्रिक अपने दिमाग में रखनी है। अगर दोनों के साइन सेम है तो हम करेंगे सबट्रैक्ट, और अगर इनके साइन ऑपोजिट है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर? तो ये एक ट्रिक है जो आप लोग दिमाग में रख सकते हो, जो हम लोग यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। मैं यहां लिख देता हूं एंड सबट्रैक्ट।
ये हम लोगों ने क्यों किया, मैं इसका रीजन बता देता हूं। पहली इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 3 into पूरी इक्वेशन, so this is 3 to the 6x, 3 5 is 15y and 3 1 is 3. Second equation we are multiplying by 5, है ना, तो 5 2 is 10, 5 3 is 15 and 5 3 is 15. दोनों के साइन सेम है, इसलिए मैंने यहां लिखा था एंड सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं साइन चेंज कर देता हूं। You will see this will get cancelled. ये कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 4x और ये वैल्यू कितनी हुई माइनस ऑफ 12. सो x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 4. यू कैन सी ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 बचा। नाउ पुटिंग we will be going to putting x in any one of the equation, the first equation है, तो यहां से हम लोग जो है वो इजीली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ला सकते हैं। तो ये देखिए आप 2 into 3 5y is equal to 1. This is 6 plus 5y is equal to 1. 5y 6 will go to that side, ये तो पता ही आपको उस तरफ लेके जाना है। 1 minus 6, this is minus 5. 5y, y is equal to 5 upon 5, ये कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 1 बचा। इसका मतलब यहां पे भी वही आंसर आ रहा है, x equal to 3, y is equal to minus 1 is the solution. क्लियर? मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। अब हमारे पास बचा हमारा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से एक बार इसको भी समझ लेते हैं। So, in the third method, again I am writing the equation. ये हो जाएगा 2x plus 5y is equal to 1, 2x plus 3y is equal to 3. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर ये कैसे आया, कहां से आया, ये तो बड़ी पुरानी वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिएगा, जहां इंडिविजुअली मैंने आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाया था। तो यहाँ पे ओके, देयर इज अ डिस्टर्बेंस हियर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, हम पहले x, y और कांस्टेंट्स को एक तरफ लेके रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को दोबारा लिखना होगा। इट इज 2x plus 5y minus 1 is equal to 0, 2x plus 3y minus 3 is equal to 0. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 and 2। अब क्या कर रहे हैं, पहले आई विल बी गोइंग टू राइट हियर x, y and 1। क्लियर? अब हमें x के कोएफिशिएंट को छोड़ देना है। आई विल लीव द कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर y के कोएफिशिएंट उठाए, यहां है 5 और दूसरा कोएफिशिएंट है 3। फिर उसके बाद मतलब इस तरीके से चलना है, ऐसे रोटेशन पे देखिए आप। क्लियर? यू हैव टू गो लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1, फिर ये कांस्टेंट लिखने -1 and -3, फिर आ गया 2 and 2, फिर उसके बाद वापस से क्या आ गया 5 and 3। यानी x के नीचे x के कोएफिशिएंट नहीं होंगे, y के नीचे y के कोएफिशिएंट नहीं होंगे और 1 के नीचे कांस्टेंट नहीं होंगे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, इस लाइन को याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड, यानी हमें y के कोएफिशिएंट, फिर x, फिर कांस्टेंट, फिर x के कोएफिशिएंट, इस तरीके से लेने हैं। नाउ पुट दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन, और ध्यान पता है क्या रखना है, आपको ये ऊपर से ही स्टार्ट करना है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ -3, देन माइनस, फिर नीचे वाला स्टार्ट करेंगे 3 into -1, अगेन विद y हमारे पास होगा -1 into 2 -3 into 2, देन एट लास्ट ये जो आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 1, और इस तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस इज 2 into 3 एंड दिस इज 2 into 5। क्लियर? सो ये कैलकुलेशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बन गया, x अपॉन ये है -15, ये हो गया हमारे पास -3 एंड प्लस, सो +3 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय, यू कैन सी दिस इज -2 और ये -6 से बाहर है, इसलिए प्लस का 6 हो गया ये, एंड 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 to the 6 minus 5 to the 10. So we are having x upon this becomes -12, y upon this becomes 4,
एंड 1 अपॉन ये है -4। अब हमारे पास तीन जो है इक्वालिटी आ रही है। इन इक्वालिटीज में क्या करना है, यू हैव टू टेक टू इक्वालिटीज, वन विल बी कंटेनिंग द वेरिएबल, अदर इज द कांस्टेंट। सो मैं यहां लिख देता हूं टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। अब देखिए क्या मिला, x अपॉन -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4। इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -12 अपॉन -4, ये अपना आंसर वही आ रहा है 3। एंड अगेन टेकिंग second and third ratio, if I take second and third ratio, y upon 4 is equal to 1 upon -4. So again taking to the other side, y की वैल्यू हो जाएगी 4 upon -4। तो आप देख सकते हो ये भी अपने आंसर क्या आ रहा है, इस माइनस विल नॉट कैंसिल, हमारे पास आ गया -1। यहां पे भी वही आंसर आ रहा है, x equal to 3 and y is equal to -1 is the solution। अब मैं इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो इस छोटे से के अंदर हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन कर दी पूरे चैप्टर की। पूरे चैप्टर में क्या क्या बताया गया था कि आप लोग को एल्जेब्रिक मेथड कैसे करना है। उस एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो ये क्विक रिवीजन थी। आई थिंक थोड़े से टाइम पीरियड में हम लोगों ने तीनों मेथड देख लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।